नमस्कार, स्वागत है आप सभी का JSB 0150 राजस्थान हाल न्यूज़ पर। आज 10 अप्रैल 2024 बुधवार का दिन है तथा हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि है। साथ ही आज चेटीचंड व झूलेलाल जयंती भी है। नज़र डालते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों पर। तो सबसे पहली खबर लोकसभा चुनाव से जुड़ी है। राजस्थान की सबसे हॉट सीट बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट बनी हुई है। निर्दलीय उम्मीदवार रविंदर सिंह भाटी की ओर से नामांकन के दौरान उमड़े जनसैलाब ने सियासत में भूचाल ला दिया है। इससे कांग्रेस और बीजेपी दोनों में खलबली है। माना जा रहा है रविंदर सिंह भाटी कांग्रेस और भाजपा दोनों की जीत में सबसे बड़ा रोड़ा बनकर खड़े हो गए। इस समय भाटी को रोकने के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही गोपनीय प्लान के तहत काम करने में जुट गई है। बीजेपी की बात करें तो अब पीएम मोदी ने इसकी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को सौंप दी है। इस सीट पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद नज़र गड़ाए हुए हैं और फीडबैक ले रहे हैं कि पार्टी की स्थिति कैसी है। सूत्रों की माने तो 12 अप्रैल को खुद पीएम मोदी बीजेपी की जीत दिलाने के लिए बाड़मेर जैसलमेर आ रहे हैं और इस सीट की जिम्मेदारी पीएम मोदी ने सीएम भजनलाल को सौंपी है। वहीं नागौर सीट की बात करें तो ज्योति मिर्धा व हनुमान बेनीवाल के बीच संघर्ष की कहानी आसमान छू रही है। वहीं गठबंधन के प्रत्याशी हनुमान बेनीवाल ने अपनी ही सहयोगी पार्टी कांग्रेस पर तंज कसते हुए गठबंधन को तरबूज का ढेर बता दिया। जायल के गोराऊ गांव में आयोजित सभा में आरएलपी संयोजक बेनीवाल ने कहा कि गठबंधन की एक पार्टी के 5 लोग खड़े होते हैं और 6 लोग वापस बैठ जाते हैं, इसलिए गठबंधन तो तरबूज के ढेर जैसा हो गया। बेनीवाल ने यह भी कहा कि कांग्रेस के 5 से 7 लोग ऐसे हैं जो कांग्रेस का दुपट्टा पहनकर भाजपा का प्रचार कर रहे हैं। ऐसे लोगों को पार्टी की सदस्यता खत्म कर बाहर कर देना चाहिए। अगर ऐसे लोग मेरी पार्टी में हो तो कब का ही बाहर कर देता। आगे बढ़ते हैं, उससे पहले मौसम से जुड़ी बड़ी खबर है। राजस्थान में आज 10 अप्रैल से बैक टू बैक 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होने की संभावना है। इसे 16 अप्रैल तक बारिश और आंधी का दौर बना रह सकता है। इसकी वजह से दिन का तापमान सामान्य रहने की संभावना है और रात का तापमान भी फिलहाल नहीं बढ़ेगा। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि राजस्थान में 10 अप्रैल से पूर्वी हवाओं के प्रभावी होने की वजह से दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में मेघ गर्जन के साथ बारिश होने की संभावना है। यह सिस्टम 12 अप्रैल तक एक्टिव रह सकता है। उसके बाद 13 अप्रैल से 16 अप्रैल के दौरान एक और मजबूत पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना है। इसके प्रभाव से राज्य के कई भागों में आंधी बारिश की संभावना है। इन दोनों सिस्टमों के आने के कारण राजस्थान में अगले सप्ताह के अंत तक तापमान सामान्य रहने के आसार है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर देखिए। सोने चांदी के भाव हर दिन नए आसमान छू रहे हैं। 10 ग्राम सोना 1397 रुपये महंगा होकर 71,279 रुपये पर पहुँच गया है। इस साल सिर्फ 3 ही महीनों में सोने के दाम करीब 8,000 रुपये बढ़ चुके हैं और चांदी के भाव भी लगातार बढ़ रहे हैं। 1 किलो चांदी 2400 रुपये बढ़कर 81,496 रुपये प्रति किलो हो गई है। अच्छा, शुरुआत में मैंने जो सोने के भाव बताए वे 24 कैरेट शुद्ध सोने के थे। 22 कैरेट सोने की बात करें तो दिल्ली के सराफा बाजार में 22 कैरेट सोने के भाव 65,292 रुपये पहुँच गए हैं। आगे की जानकारी की बात करें तो राजस्थान वासियों को एक बार फिर बजरी के लिए परेशानी हो सकती है, जिसका मुख्य कारण है राजस्थान में बजरी खनन के 8 लीज होल्डरों ने समय से पहले ही अपनी लीज को सरेंडर कर दिया है। इससे 6 जिलों में बजरी के लिए परेशानी बढ़ सकती है। दरअसल विभाग के नाव से कार्रवाई और अवैध खनन पर कार्रवाई नहीं होने से परेशान इन लीज धारकों ने पिछले दिनों विभाग को पत्र लिखा था। इसमें लीज को निरस्त करने और जमा सभी राशि और सिक्योरिटी मनी को लौटाने की मांग की है। इन सभी लीज धारकों की अवधि साल 2027 में खत्म होनी है। खनन विभाग को मिले पत्र में लीज धारकों की लीज सरेंडर का मुख्य कारण पिछले 2 माह पूर्व हुई कार्रवाई को बताया। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ समय से विभाग की ओर से स्टाफ एरिया पर ड्रोन सर्वे करके पेनल्टी लगाने की कार्रवाई की जा रही है, जबकि वैध लीज धारक कोर्ट और विभाग के आदेशानुसार अधिकतम 3 स्टाफ यार्ड पर निर्धारित मात्रा में टन के हिसाब से बजरी स्टॉक रखते हैं। इस बजरी का स्टॉक जमा कराने से पहले रॉयल्टी समेत तमाम शुल्क विभाग को जमा करवाए जाते हैं। इसके बावजूद विभाग 10 गुना तक पेनल्टी लगाकर वैध लीज धारकों को आर्थिक नुकसान पहुंचा रहा है। खनन विभाग को मिले पत्र में जिन 8 लीज धारकों ने सरेंडर किया वे है 6 जिलों में संचालित है। इसमें अजमेर के नसीराबाद और किशनगढ़ में एक लीज तथा चित्तौड़गढ़, बेंगू व दौसा परबतसर और बाड़मेर के चौटन व जोधपुर के ओसिया में एक लीज है। इन सरेंडर किए गए धारकों की लीज अवधि वर्ष 2027 तक खत्म होगी। इसमें 6 लीज अवधि जुलाई 2027 में तथा 1 दिसंबर 2027 में तथा 1 2028 में समाप्त होगी। लीज धारकों को इस कदम पर बजरी लीज या LOC होल्डर वेलफेयर समिति ने आपत्ति जताई है। समिति सचिव ने बताया कि वैध खनन धारकों को विभाग की ओर से कोई सहयोग नहीं दिया जा रहा है। नीलामी की लीज आवंटित होने और तमाम NOC मिलने के बाद भी विभाग की कार्रवाई करके
लीज धारकों को परेशान करे तो यह ठीक नहीं है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। यही थी देश और प्रदेश की बड़ी खबरें। वीडियो को लाइक कर दे तथा चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले।